बुझाया था। उस बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है, यहाँ लायबिलिटी साइड और यहाँ पे एसेट साइड। एसेट में हमारी दो आती है, एक आती है नॉन करंट एसेट और दूसरी हमारी कौन सी आती है, करंट एसेट। और नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का टोटल, जैसे बोल देंगे टोटल एसेट। और इधर लायबिलिटी साइड क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और ये तो शेयर होल्डर फंड हो गया। और इसमें एक आते हैं टोटल डेब्ट, क्या आते हैं, टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट में दो चीजें आती हैं, तो क्या क्या आते हैं, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है उसका नाम है लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, तो ये याद होनी चाहिए बैलेंस शीट। अगर आपको ये बैलेंस शीट याद है तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 45,000। जिसे आता है वो सॉल्व करेगा कॉपी पे, जिसे नहीं आता वो समझ लेगा। 45,000 रुपीज और टोटल डेब्ट 1 लाख। टोटल डेब्ट दे रखे हैं 1 लाख और साथ में क्या दे रखी है, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने, 70,000। 70,000, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल डेब्ट की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है टोटल डेब्ट की वैल्यू, 1 लाख, ठीक है। और क्या दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी रखी है, 70। देखो 1 लाख में 70,000 तो ये है लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो 30,000 हमारे क्या आएंगी, करंट लायबिलिटीज आएंगी। तो 30,000 क्या आ गई हमारी, करंट लायबिलिटीज। बताओ इतना समझ आया, 30,000 क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो अब करंट लायबिलिटी हमारी निकल गई। करंट लायबिलिटी कितनी आई, कैसे निकाली, टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करके, यानी 1 लाख रुपए में से 70,000 करें माइनस, तो हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आई है, 30,000। ये समझ आ गया। अब आगे हमें क्या बता रखी है, वर्किंग कैपिटल बता रखी है। वर्किंग कैपिटल 45,000। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, 45,000 रुपीज। अब करंट एसेट की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता है। करंट एसेट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है नहीं पता। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 30,000, 45,000 यहाँ पे। करंट एसेट इक्वल में 45,000 और ये 30 उधर जाके प्लस का, तो आंसर कितना आया, 75,000 निकाल। करंट रेशियो, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट ओवर में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितनी दे रखी है बताओ, 75,000 रुपीज और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 30,000 रुपीज। तो ये कैंसिल इससे, 3 2 जा 5 जा, तो कितना आ गया 2.5:1। तो क्या ये एक आइडल रेशियो है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, करंट रेशियो आइडल कब होगा, जब 2:1 में आंसर आएगा। तो इसका 2 से ज्यादा है, ज्यादा हो गया इसका मतलब करंट एसेट हमारी फर्म के अंदर ज्यादा है और लायबिलिटी हमारी क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको आगे क्वेश्चन समझ, तो ऐसे है ये वाला। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वो भी मैं खोल लो सभी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख। ट्रेड पेबल दे रखी हैं 1,80,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 20,000। अब हमने इसमें निकालना क्या है, करंट रेशियो ही निकालना है। क्या निकालना है, करंट रेशियो ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, जब आपको पता है ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, इसके आगे क्या वर्ड है, अदर करंट लायबिलिटीज। देखो अब ये अदर वर्ड आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, तो ट्रेड पेबल ये अदर करंट लायबिलिटीज है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, करंट लायबिलिटीज टोटल निकल जाएगी। तो करंट लायबिलिटी यहीं से निकल जाएगी, निकाल लो। 1,80,000 प्लस 20,000 तो कितनी आई, 2 लाख रुपए आ गई। समझ आ गया ना, 2 लाख रुपए हमारी क्या आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई। अब 2 लाख रुपए हमारी करंट लायबिलिटीज आई हैं, तो हमने करना क्या है, इस वर्किंग कैपिटल में वही फॉर्मूला लगाओ दोबारा से। क्या था, वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है कितनी, 6 लाख। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल में 6 लाख। करंट एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटीज बताओ कितनी है, 2 लाख है, तो 2 लाख आ जाएगी। तो ये 2 लाख यहाँ आ जाएगी इक्वल में 6 लाख। तो करंट एसेट इक्वल में 6 लाख, उधर जाके प्लस 2 लाख। तो आंसर हमारा कितना आया,
8 लाख। तो हमारी करंट एसेट कितनी आ गई? 8 लाख आ गई। अब क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट ओवर में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितनी दे रखी है? 8 लाख दे रखी है, और ये कितनी है करंट लायबिलिटीज? 2 लाख दे रखी है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 4:1। तो हमारा करंट रेशियो कितना निकल गया? 4:1 निकल गया। आ गया क्वेश्चन समझ? अब इसके साथ का एक दे रही हूँ, वो करके दिखाओ। रेशियो दे रखा है 3:1, और हमें एसिड टेस्ट रेशियो कितना दे रखा है? 1.75:1 दे रखा है। अब आपको पता है करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताओ? करंट एसेट ओवर में करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है? एक टाइप से करंट एसेट की, और ये करंट लायबिलिटीज की, है ना। और एसिड टेस्ट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड बाय में करंट लायबिलिटीज। तो ये हमें क्या दे रखी है? लिक्विड एसिड और ये करंट लायबिलिटीज। ठीक, तो अब देखो करंट लायबिलिटी तो सेम है दोनों की। यहाँ पीछे लेट कर लो, लेट करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? x, क्योंकि ये सेम है 1x। करंट एसेट कितनी होगी? करंट लायबिलिटी का क्या है? 3 टाइम है, 3x। और लिक्विड एसेट कितनी आ जाएगी? 1.75x। आगे समझ, पीछे पीछे x लगा दिया। जो करंट लायबिलिटी थी 1 थी, तो यहाँ x आ जाएगा। करंट एसेट 3 थी, 3x आ जाएगा। लिक्विड एसिड 1.75 थी, तो क्या आ जाएगा? 1.75x। इतना समझ आ गया? हमें यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है? करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है। लिखो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,50,000। करंट लायबिलिटी को क्या लेट कर रखे हैं? x। क्या लिख दो? x। x इक्वल कितना आ गया? 3,50,000। पता लग गया x की वैल्यू? निकाल लो तीनों की वैल्यू, है ना। आसान था। तो यहाँ लिख दो कितनी आ गई है? 3,50,000। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3,50,000। 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ बॉयज, 3,50,000 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 1.75 मल्टीप्लाई 3,50,000। गर्ल्स तुम इसको बताओ। पहले इसको करा हमने मल्टीप्लाई। 0 0 0 कोमा 0 1 175 बाय में 100 आ जाएगा। 3,50,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आएगा बताओ? 0 0 175 को उससे करो मल्टीप्लाई 350 से। मुझे तो गलत लग रहा है। क्या था? करंट एसेट। करंट एसेट निकल के कितनी है? 10,50,000। बोलिए कितनी आई? 10,50,000। उसके बाद लिक्विड एसेट निकालनी थी, कितनी आई? 6,12,500। और निकालनी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस कर देंगे। करंट एसेट में से लिक्विड एसेट जब माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगी? इन्वेंट्री निकल जाएगी। तो हमने क्या करा? करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को कर दिया माइनस। 10,50,000 में से 6,12,500 को करा माइनस। बताओ कितना है? ये 4,37,500 रुपीज। ये आपकी इन्वेंट्री। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया?